हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है मैं और मेरा पहला प्यार। दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुझे मेरा पहला प्यार कैसे मिला और मैंने उसे कब और कैसे प्रपोज किया। इस कहानी को मैं कई पार्ट में पूरी करूँगी क्योंकि एक वीडियो में पूरी कहानी कहना बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहानी को पूरी सुनने और पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। यह कहानी तब की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और मेरी उम्र उस समय 16 साल थी। एक दिन की बात है, मैं स्कूल गई थी और उस दिन एक नया स्टूडेंट मेरी क्लास में आया। वह देखने में बहुत ही हैंडसम था और पढ़ने में भी बहुत तेज था। मेरी सहेली को वह लड़का बहुत पसंद आया और वह उसे उसके नाम से ना बुलाकर करण कहती थी, क्योंकि वह कहती थी कि इससे कोई जान भी नहीं पाएगा कि वह हमारी क्लास का लड़का है। मैं इंग्लिश में बहुत कमज़ोर थी और इंग्लिश सब्जेक्ट की ट्यूशन लेती थी। एक दिन वह मेरे पास आया और बोला कि आप इंग्लिश के सर से इंग्लिश की ट्यूशन लेती हैं? मैंने कहा हाँ। तब वो बोला मुझे भी ट्यूशन लेना है, क्या आप बात कर सकती हैं? मैं बोली ठीक है, आप सर से बात कर लो। और उसने सर से बात कर ली और हम दोनों एक साथ सर के घर ट्यूशन पढ़ने जाने लगे। मेरी सहेली मेरे साथ ट्यूशन नहीं पढ़ती थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, इसलिए मैं उसके सामने उससे कोई बात नहीं कर सकती थी। हम दोनों एक साथ सर के पास ट्यूशन जाने लगे। हम दोनों पैदल ही जाते थे, लेकिन वह कभी आगे तो कभी पीछे चलता था, कभी मेरे साथ नहीं चलता था। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था, पर वह मुझसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने सर से उसकी शिकायत की। मैंने कहा कि सर, मुझे अकेले आने में डर लगता है और यह मेरे साथ भी नहीं आता है। तब सर ने उसे डांटा और कहा कि दोपहर का टाइम है, तुम इसको साथ लेकर ट्यूशन आया करो। तब से वह मेरे साथ ट्यूशन जाने लगा और हम लोग साथ ट्यूशन आते और जाते थे। ट्यूशन आते जाते हम सब बहुत बातें करते थे और जब भी टाइम मिलता तब हम दोनों बहुत बात करते थे। बातें करना अच्छा लगता था और हम दोनों एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे। और अब हम दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ ट्यूशन जाते। जब कभी वह स्कूल नहीं आता या ट्यूशन नहीं आता, तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वह पढ़ने में बहुत तेज़ था। इस कारण मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी स्टडी भी बहुत अच्छी हो गई थी और यूनिट एग्ज़ाम में मेरे नंबर भी अच्छे आने लगे थे। वह मुझे बहुत ही अच्छे से समझाता था। जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, उन चीज़ों को वह समझाता था और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाता था, जिससे मैंने अपने 9th की परीक्षा को बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की और हम लोग 10th क्लास में आ गए। 10th क्लास में आने के बाद हम लोगों को अलग-अलग सेक्शन मिले। अब हम दोनों बहुत परेशान कि अलग-अलग सेक्शन में रहकर पढ़ाई कैसे करेंगे। फिर हमने अपने उन्हीं इंग्लिश वाले टीचर से बात की, तब जा कर के हम लोगों को एक सेक्शन मिला। फिर हम दोनों बहुत खुश हुए और एक साथ पढ़ाई करने लगे। फिर हम लोग एक साथ ऐसे ही एक साथ पढ़ने लगे। तभी हम लोगों को पता चला वैलेंटाइन डे के बारे में कि इस दिन कुछ होता है और एक दिन होता है प्रपोज़ डे का। तब मैंने सोचा कि पूरे 2 साल से मैं अपने प्यार का इज़हार नहीं कर पाई, तो आज मैं प्रपोज़ डे पर प्रपोज़ ज़रूर करूँगी। मैंने उसे प्रपोज़ किया और उसने मेरा प्रपोज़ल स्वीकार कर लिया। इस तरह से मुझे मेरा पहला प्यार मिला। कहानी दोस्तों अभी बाकी है कि प्रपोज़ डे पे आगे क्या हुआ। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए पार्ट 2 ज़रूर सुनिएगा, तब आपको कहानी समझ में आएगी।